नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक महत्वपूर्ण न्यूज पर चर्चा करने के लिए। न्यूज है हमारी श्रीलंका में आर्थिक संकट यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। इसके अंदर बहुत सारी अपडेट है जिसके बारे में अगर मैं एक टॉपिक को लेकर आता तो सही नहीं रहता। इसके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ते हैं, इसलिए मैंने एक ही टॉपिक लिया, इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया श्रीलंका। ये भूल से भी नहीं आनी चाहिए इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में ऐसी आर्थिक संकट कभी आएगी ही नहीं। तो ये जो आर्थिक संकट आई है ये कहाँ पर आई है? श्रीलंका के अंदर। आपने न्यूज में सुना ही होगा कि श्रीलंका के अंदर कितनी भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो अगर आपसे ये पूछे सिंपल वर्ड में कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक क्राइसिस, आप आर्थिक संकट से क्या समझते हैं, सिंपल वर्ड्स में बताइए। तो आपका जवाब क्या रहेगा? बस यही कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को डूब जाना ही क्या आर्थिक संकट कहलाता है। जी हाँ, श्रीलंका के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। श्रीलंका की जो मुद्रा है, श्रीलंकाई रुपया, वो लगभग 80% के आसपास गिर चुकी है। तो समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी संकट है श्रीलंका के अंदर आई है। इसका प्रभाव देश और उसकी अर्थव्यवस्था और उनकी जनता पर पड़ता है। अर्थव्यवस्था के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, देश पर भी मैंने आपको बता ही दिया, और जनता पर किस प्रकार? तो जो डेली यूज की जरूरत होती है, सामान होती है, उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाना। आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि जो चावल हम डेली खाते हैं उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाना। जो चावल पिछले वर्ष 155 रुपए में मिल रहा था 2021 के अंदर, वो 2022 में बढ़कर 240 रुपए हो चुका है। तो आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि श्रीलंका की जो आर्थिक संकट है वो कितना गहन रूप ले चुकी है। ठीक है। और 1 केजी मछली का दाम पिछले वर्ष 350 रुपए थी, जो बढ़कर 820 रुपए हो चुकी है। 1 केजी सेब की कीमत 80 रुपए थी, वो बढ़कर हो चुकी है 200 रुपए। चीनी की मैं बात करूं तो चीनी 120 रुपए थी, जो बढ़कर हो चुकी है 350 रुपए पर केजी। और ये सब जो डेटा मैं बताया हूं वो सब श्रीलंकाई रुपए में है। और पेट्रोल डीजल लेने के लिए श्रीलंका के अंदर 10 किलोमीटर की लाइन लगाई जा रही है। और श्रीलंका में कई पेट्रोल पंप के पास तो पेट्रोल और डीजल ही नहीं है। टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर तो इनके यहाँ इंपोर्ट ही नहीं हो रहा है। आप समझ सकते हैं। पेट्रोल जो 2019 की ये डेटा है कि 2019 में 160 रुपए थी, वो बढ़कर 550 रुपए पर लीटर श्रीलंकाई रुपये हो चुकी है। डीजल 180 रुपए थी, वो बढ़कर 520 रुपए प्रति लीटर श्रीलंकाई रुपये हो चुकी है। तो इस बात से पता लगाया जा सकता है कि श्रीलंका की संकट कितना गहन रूप ले चुकी है। अब जब श्रीलंका के अंदर इतना बड़ा संकट आया है तो जनता का विरोध करना लाजमी था। जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम वहां के कई मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया। यहाँ तक कि वहां के जो प्रधानमंत्री है विक्रमसिंघे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। आपको पता होगा कि इनका अपॉइंटमेंट 2 महीने पहले ही हुआ था महिंदा राजपक्षे के स्थान पर। उन्होंने भी इसी कारण इस्तीफा दिया था और अब विक्रमसिंघे ने भी इस्तीफा दे दिया। वहां के राष्ट्रपति घर छोड़ के भाग चुके हैं और उनने कहा है कि हम 13 जुलाई को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। यानी कि प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे दिए हैं और राष्ट्रपति भी इस्तीफा देने वाले हैं। तो श्रीलंका की आर्थिक संकट तो और भी ज्यादा जाएगी अगर ऐसी हालत रही तो। मैं एक और अपडेट बता दे रहा हूँ कि श्रीलंका में वहां के प्रधानमंत्री भवन को जला दिया गया है और जो प्रोटेस्टर है वो राष्ट्रपति भवन में घुसकर मौज मस्ती कर रहे हैं, उद्दम मचा कर रखे हैं। मौज मस्ती इस प्रकार कि एक कमरे से दूसरे कमरे जाना, वहां पर टीवी जो लगी है वो सोकर देखना, बाहर में जो स्विमिंग पूल है उसमें नहाना। आप देख सकते हैं गूगल पे बहुत सारी पिक्चर्स दिखी होंगी, वीडियोस भी बनी है इसके ऊपर कि बहुत सारे प्रोटेस्टर राष्ट्रपति भवन में घुसकर उद्यम मचा रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, वहां का जो राजशाही किचन है उसका खाना खा जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं सो कर। दादी लोग तो बैठकर कुर्सी पे मौज कर रही है। ये श्रीलंका की संकट हो रखी है। करते भी क्या बेचारे, क्योंकि श्रीलंका की संकट तो गंभीर है, लेकिन अभी जो मौज करना वो कर लेते हैं। तो उनकी जनता का कहना है कि हमें नया संविधान बनाकर दो और राष्ट्रपति की शक्तियों को कम कर दो।
अब बात आती है, ये सब चीज अचानक नहीं हुई है, अचानक नहीं हुए, बल्कि ये 31 मार्च से ही स्टार्ट हुए हैं। 31 मार्च से श्रीलंका के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और 1 अप्रैल को श्रीलंका के अंदर राष्ट्रव्यापी इमरजेंसी लगाई गई और बाद में महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया। और फिर ये घटना आपको मैंने बता ही दिया कि आगे क्या हो रहा है। उसके बाद विक्रम सिंघे आए, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। गोटबाया राजपक्षे जो कि राष्ट्रपति है, उन्होंने भी इस्तीफा देने की बात की है। अब क्या होगा, अब क्या, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 30 डेज, यानी कि नया राष्ट्रपति 30 दिनों के अंदर चयनित हो जाना चाहिए। वो किसके माध्यम से, संसद के माध्यम से चयनित होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन होना अभी संभव नहीं है। और वो जो राष्ट्रपति बनेगा नया, वो गोटबाया राजपक्षे के स्थान पे आएंगे, यानी कि जो गोटबाया राजपक्षे का बाकी का कार्यकाल है वो नया राष्ट्रपति संभालेगा। तब तक के लिए एज अ केयर टेकर प्रेसिडेंट बने रहेंगे वहां के प्रधानमंत्री। अब बात आती है, तो संविधान कहता है, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया, फिर क्या होगा, तो फिर एक और स्थिति उत्पन्न होती है, क्या, कि वहां का जो संसद का स्पीकर है, जैसे हमारे यहाँ ओम बिरला स्पीकर है संसद के, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, उनके यहाँ भी कोई होंगे, वो एज अ केयर टेकर प्रेसिडेंट बने रहेंगे श्रीलंका के अंदर। जब तक कोई नया प्रेसिडेंट बनकर चयनित होकर नहीं आ जाता, तब तक वो एज अ केयर टेकर प्रेसिडेंट का काम संभालेंगे। ये रही श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात और उसकी हालत। कारण क्या है, कारण को भी जान लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पे अभी ये गुजरने वाली है, तो ये कारण जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। कारण क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। कारण, वहां का सरकार भ्रष्टाचारी है, तो वहां के सरकार को शासन चलाना नहीं आता। वहां की सरकार द्वारा शासन का कुप्रबंधन और भ्रष्टाचारी सरकार के कारण ऐसी आर्थिक संकट हो रखी है। पहला आप क्या लिखोगे, पहला लिखोगे शासन का कुप्रबंधन और भ्रष्टाचारी सरकार के कारण ऐसी हुई है। भ्रष्टाचारी सरकार की भ्रष्टाचारी नीतियों के कारण श्रीलंका की ये हालत हो चुकी है। दूसरा कारण आप ये लिख सकते हो कि 2019 में आपको पता होगा कि श्रीलंका के अंदर टेररिस्ट अटैक हुए थे। अटैक हुए तो इसके पर्यटन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और आपको पता होना चाहिए, ये जो द्वीपीय देश है, जैसे कि आपका श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ये सब देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, पर्यटन से। लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, यानी कि विदेशी मुद्रा यहाँ पर बहुत ज्यादा आ जाती है इनके पास। विदेशी मुद्रा किससे आती है, पर्यटन विभाग से आती है। अगर पर्यटन ही नष्ट हो जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। तो पर्यटन इसका नष्ट हो गया था, जिसके कारण ये आर्थिक संकट आई थी। अभी क्या, अभी एक तत्कालिक कारण अब रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस को मान सकते हैं। ठीक है, रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस, इसके होने से, इस संकट को होने से दुनिया को ही नुकसान हुआ, तो श्रीलंका को होना तो स्वाभाविक था। श्रीलंका में भी ऐसे हर चीजों के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए। तो तीसरा कारण ये भी मान सकते हैं। चौथा कारण है कि इसमें बहुत सारे विदेशी लोन ले चुके थे। श्रीलंका ने बहुत सारे विदेशी लोन ले चुका था, जिसके कारण इसकी ये संकट हो चुकी है। इसके पास इंटरेस्ट भरने के पैसे नहीं है, तो चुकाएगा कहाँ से। यानी कि ऐसे भी ले सकते हैं कि इसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तो इंटरेस्ट कहाँ से भरेगा। तो श्रीलंका की हालत बहुत खराब हो रखी है। आपको पता होगा कि आज से लगभग 6 महीने पहले भारत सरकार ने भी $900 मिलियन श्रीलंका को दिए थे, और उसका प्रभाव क्या, कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि श्रीलंका की सरकारी भ्रष्टाचारी है। तो फिर क्या होगा। और साथ में सबसे बड़ा कारण चीन है। श्रीलंका की आर्थिक संकट लाने का सबसे बड़ा कारण चीन है। हम तो चीन को ही दोषी मानेंगे, क्योंकि चीन क्या करता है, चीन दुनिया के देशों को लोन ट्रैप में फंसाता है। आप इस बात को समझ लो, क्योंकि पाकिस्तान भी अभी इसी से गुजर रहा है, लोन ट्रैप। चीन क्या करता है, एक देश को पकड़ता है, जैसे कि श्रीलंका को पकड़ा, श्रीलंका को बहुत सारे लोन दे दिए, बहुत सारे। अब लोन दे दिए तो चाइना को पता था कि ये एक ऐसा देश है कि बाद में चुकाएगा नहीं, तो एग्रीमेंट भी करवा लेंगे। एग्रीमेंट क्या, कि जो तुम्हारा जो सबसे बड़ा केंद्र है, जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट, वो तुम हमें लीज पर दे दो और हम इसके बदले में तुम्हें लोन दे रहे हैं। ऐसा ही किया श्रीलंका ने। श्रीलंका का सबसे बड़ा पोर्ट हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने लीज पर ले रखा है।
जो आर्थिक स्थिति हम्बन टोटा पोर्ट से सुधरती श्रीलंका की, वो तो चीन के पास गया है। तो फिर कैसे? चीन की गोदी में बैठने का अंजाम क्या हुआ श्रीलंका को पता चल गया, पाकिस्तान को भी पता चलने वाला है। अगर पाकिस्तान अभी चीन चर्चा करके नहीं रुका तो फिर पाकिस्तान की भी हालत यही होने वाली है। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि हर चीज का जिम्मेदार कौन है? चाइना। चाइना भी क्या पाकिस्तान के अंदर CPC सड़क बना रहा है, जो कि लीज पर ले रखा है। अब लीज पर ले रखा है, पाकिस्तान को बहुत सारे लोन दे रहा है, तो उसका प्रभाव क्या होगा? बाद में पाकिस्तान को ही खरीद लेगा चाइना, फिर तो पाकिस्तान तो रहेगा ही नहीं। तो पाकिस्तान के लोगों को भी ये समझ जाना चाहिए कि अभी चीन का पीछा छोड़ दे, क्योंकि श्रीलंका मतलब इससे श्रीलंका की हालत से पाकिस्तान को समझना चाहिए। अगर पाकिस्तान की ये हालत हो रहती तो श्रीलंका जरूर समझ जाता, लेकिन श्रीलंका की हालत से पाकिस्तान समझ जाए, यही मतलब मेरी आशा है कि ये सुधर जाए। और अगर नहीं सुधरेगा तो फिर श्रीलंका जैसी हालत होगी, फिर भारत का ही पीछा पकड़ेगा। तो ये थी श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कि मैंने आपको समझा दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।